के निर्देशानुसार इस जनपद की लोकप्रिय सांसद बहुत खराब लग रहा है कि हम लोग इतनी छोटी संख्या में नहीं है। आज दलित और पीड़ित समाज सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर विदित है इस सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त करड़ी सेना द्वारा हमारे लोकप्रिय सांसद रामविलास सुमन जो दलित वर्ग से आते हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार मौन धारण किए हुए है या ये कहिए सरकार का समर्थन है। समाजवादी पार्टी रामविलास सुमन एवं सभी दलित वर्ग के सम्मान को बचाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रही है और अगर ये जाति हमले नहीं रुके तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगी। वो भाजपा की कुटिल राजनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करती है और उनके बताए हुए रास्ते में चलने का काम कर रही है। पूरी पार्टी पूरा पीढ़ी समाज बाबा साहब का बहुत सम्मान करता है। दुर्भाग्य से उस दिन मैं यहाँ नहीं था जनपद में, लेकिन हमारी पार्टी के जाबाज लोगों ने मांग उठाई जिसमें हमारे प्रदेश की गंगा जी 2-3 ऐसी अग्नि हिस्सा लिया और उन्हें मूर्ति स्थापित की जा रही है। नहीं होगी तो फिर हम लोग करेंगे। बाबा साहब की मूर्ति लगकर रहेगी। किसी भी नेता ने रामविलास सुमन पे जो हमला कर रहे हैं उनको हम लोग हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ी नेता है जो उन्होंने ट्वीट कर दिया और राजनीतिक दल बाबा साहब खासतौर से बीजेपी बाबा साहब ने भरोसा नहीं रखती है, वो संविधान विरोधी है। हम लोग बाबा साहब को की पूजा करते हैं, संविधान की पूजा करते हैं। क्या मांग हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर हमारे समाजवादी पार्टी के दलित नेता आदरणीय रामविलास सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं, वर्तमान में पूर्व में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पूर्व में उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ की, उनको जान से मारने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर एक दलित समाज के साथ बुलंदशहर में जो घटना हुई है, उनके यहाँ पूरा प्रतिनिधिमंडल माननीय रामविलास सुमन के नेतृत्व में जा रहा था। आपने भी देखा हुआ मोबाइल के माध्यम से कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर टायर फेंकने का प्रयास किया और फेंके, पत्थर भी फेंके, उन्हें उनको जान से मारने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में जो मैनपुरी में हम लोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक हमारे दलित नेता बहुत बड़े नेता है और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अभी विगत 2-3 दिन पहले किसनी के ग्राम चितायन गांव नगरिया में बाबा साहब की मूर्ति को रातों रात तोड़कर फेंकने का काम किया। उसमें हमारे पार्टी के विधायक ब्रजेश कटेरिया और सभी समाजवादी पार्टी के साथी डीएम साहब से मिले थे। निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहब जो पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, हमको जीने का अधिकार दिया है, उनको उनकी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया और लगातार पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं। मैनपुरी के सांसद डिम्पल यादव जी ने इसको ट्वीट किया है, इसने की दलित और राजनीतिक दलों ने इस पर क्यों रिएक्शन किया? अब और राजनीतिक दलों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। माननीय हमारी सांसद डिम्पल यादव जी मैनपुरी के सांसद हैं, जब उनको जानकारी हम लोगों ने दी तो बहुत नाराज थे कि बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने जीने का अधिकार दिया है, आरक्षण उन्होंने देने का काम किया है, ऐसे पूजनीय बाबा जी का की मूर्ति को तोड़ने का क्या मांग कुछ अराजक तत्वों ने मांग करती है। हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को। जो घटना रामविलास सुमन पर हुई है, जिन लोगों ने किया है, ये कृत्य किया है, सरकार उनको गिरफ्तार करे और कठोर कार्रवाई करे।